गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन 3 गुलामी से मुक्ति पढ़ेंगे। गुलाम क्या होता है? जब हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तो क्या होता था? हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते थे। जो अंग्रेज़ बोलते थे उनका बात हमें मानना पड़ता था। अगर हम उनका बात नहीं मानते थे तो हम पर बहुत सारे अत्याचार वो करते थे। तो गुलाम का अर्थ क्या होता है कि हम काम करते हैं, हमारी इच्छा अनुसार हमें काम नहीं मिलता है। दूसरी बात, काम करने के बाद हमें वेतन नहीं दिया जाता है और इसके बावजूद हम पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। यह होता है गुलाम। तो यहाँ पे गुलामी से मुक्ति मतलब आज़ादी क्या है, ये इस पाठ में हम लोग जानेंगे। गुलाम किसे कहते हैं पता चल गया। प्राचीन समय में गुलाम के साथ कैसा व्यवहार होता था, इस कहानी को पढ़ेंगे और देखेंगे। प्राचीन समय में गुलामी की प्रथा थी। प्राचीन यानी बहुत पुराने समय में ये गुलामी की प्रथा थी और गुलामों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, बहुत खराब व्यवहार किया जाता था। पशुओं की स्वामी भक्ति और सहृदयता के किस्से तो सुने ही होंगे। प्रस्तुत पाठ में एक गुलाम कष्टों से छुटकारा पाने के लिए जंगल में एक शेर की गुफा में शरण लेता है। शेर और उस गुलाम की मित्रता का वर्णन इस पाठ में है। प्राचीन समय में गुलामी की प्रथा थी, ठीक है ना। तो गुलामों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। पशुओं की स्वामी भक्ति यानी इस कहानी में एक पशु शेर के बारे में जो कि अपने मालिक को बहुत चाहता है, तो उसकी जो स्वामी भक्ति है उसके बारे में बताया गया है कि उसे कैसे लोगों का दिल पिघल जाता है, उसके जो मन में, उसका जो हृदय है, उसके मन में कैसे अपने मालिक के प्रति उसका व्यवहार बदल जाता है। तो इस पाठ में एक गुलाम कष्टों से छुटकारा पाने के लिए जंगल में एक शेर की गुफा में शरण लेता है। एक गुलाम बहुत परेशान हो जाता है, वह चाहता है कि हम भाग जाएं यहाँ से, तो एक जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद में वह शेर की गुफा में रहता है और वहाँ पर जाने के बाद में क्या होता है कि उस शेर और उस गुलाम के बीच में मित्रता हो जाती है। फिर क्या होता है, कहानी पढ़ेंगे। बहुत वर्ष पहले रोम में एंड्रोक्लीस नाम का एक गुलाम रहता था। उसका मालिक बहुत क्रूर स्वभाव का था। वह उससे दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करवाता था। जरा सी भी भूल हो जाने पर कोड़ों से पीटता था। बहुत पुराने जमाने की बात है। रोम जैसे भारत एक देश है ना, वैसे ही रोम भी एक देश है। वहां पर एक एंड्रोक्लीस, एक आदमी है जिसका नाम था एंड्रोक्लीस नाम का एक गुलाम रहता था, आदमी रहता था। उसका मालिक बहुत क्रूर स्वभाव था, बहुत बदमाश था, बहुत तंग करता था। वह उससे दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करवाता था। कोल्हू के बैल का अर्थ होता है उससे दिन रात खटाता था, उसे आराम करने के लिए जरा भी मौका नहीं देता था। जरा सी भूल हो जाने पर कोड़ों से पीटता था और दिन रात काम करने के बाद भी अगर थोड़ी सी गलती हो जाती थी, कहीं कुछ भूल जाता था, तो उसे कोड़ो यानी हंटर, देखते हो ना सर्कस वगैरह में देखते होगे कोड़ों से पीटा जाता है, या बहुत सारी फिल्म में देखते होगे। तो ये कोड़ों से फिर एंड्रोक्लीस को पीटता भी था। एंड्रोक्लीस किसी भी तरह इस दास्ता से छुटकारा पाना चाहता था। वह जानता था कि यदि वह भाग गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता था। फिर भी अवसर पाकर वह भाग निकला और दूर वन में जाकर रहने लगा। एंड्रोक्लीस किसी भी तरह इस दास्ता यानी इस गुलामी से वो छुटकारा पाना चाहता था। दास्ता यानी गुलामी और छुटकारा यानी मुक्त होना चाहता था। वह स्वतंत्र होना चाहता था। वह चाहता था कि हम गुलामी की इस जिंदगी से भाग जाएं। उसे पता था कि अगर वह उस जगह को छोड़कर, उस गुलामी को छोड़कर अगर भागता है और फिर बाद में वह पकड़े जाएगा तो उसको मृत्यु दंड यानी मौत की सजा मिलेगी। फिर भी यह सब कुछ जानने के बावजूद मौका पाकर वह भाग गया। भागकर कहाँ गया? दूर जंगल में चला गया। एक दिन एंड्रोक्लीस वन में घूम रहा था कि उसने पहाड़ी के अंचल में एक गुफा देखी। उसे वह गुफा पसंद आ गई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ही अपना घर बना लूं। वह गुफा छिपने के लिए भी अच्छी थी। सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी से भी सुरक्षा हो सकती थी। इसलिए एंड्रोक्लीस ने थोड़ी सूखी घास इकट्ठी की और नीचे बिछाकर सोने के लिए बिस्तर बना ली। वन में तो भाग गया एंड्रोक्लीस, जंगल में भाग गया। भागने के बाद क्या हुआ, वो इधर उधर भटक रहा था।
भटकते भटकते उसे गुफा नजर आई। गुफा यानी पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसे गुफा कहते हैं। वह गुफा उसे दिखी। तो गुफा जब उसे दिखी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा कि गुफा बहुत अच्छा है, इससे हम जाड़े गर्मी बरसात सब समय मेरी रक्षा हो सकती है। तो इसलिए उसने सोचा कि इस गुफा में हम छिप कर रहेंगे। तो उसने क्या किया, थोड़ी सी सूखी घास लेकर के आया, उसे गुफा के अंदर बिछा दिया और वहां पर वह आराम से सोने की तैयारी करने लगा। वास्तव में वह गुफा एक शेर की थी। शाम को जब शेर अपनी गुफा में लौटा तो एंड्रोक्लीस को भीतर देखकर खड़ा हो गया। एंड्रोक्लीस डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि अब शेर उसे मार डालेगा, किंतु शेर ने उस पर आक्रमण करने के बजाय अपना पंजा उठाकर आगे बढ़ा दिया। एंड्रोक्लीस शेर की ओर बढ़ा। उसने देखा कि उसका पंजा सूजा हुआ है और उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा है। एंड्रोक्लीस ने बड़े साहस से उसका कांटा निकाला, जंगल से जड़ी बूटियां लाकर घिसी और घाव पर लगाई। 2-3 दिन में शेर का घाव भर गया और वह ठीक हो गया। वह स्नेह से एंड्रोक्लीस का हाथ चाटने लगा। बिस्तर तो लगा दिया, लेकिन बिस्तर लगाने के बाद में हुआ क्या, वास्तव में उसने देखा क्या, ये तो शेर की गुफा है भाई। शाम को जब वो देखा तो गुफा के सामने शेर आकर खड़ा हो गया। अब तो इसका हालत खराब हो गया। तुम्हारे सामने भी शेर आकर खड़ा हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी, डर के मारे हमारा तो पसीना ही छूट जाएगा, है ना। एंड्रोक्लीस जब शेर को देखा तो उसकी भी वही हालत हुई। उसे तो लगा कि अब शेर मुझे मारकर खा जाएगा, लेकिन हुआ क्या, शेर उस पर हमला करने के बजाय उसने क्या किया, अपना जो पंजा है, उसका जो पैर का जो नीचे का भाग है पंजा, वो उसकी ओर बढ़ा दिया। इस चित्र में देख रहे हो ना, शेर का पंजा है यहाँ पर। तो शेर का पंजा सूजा हुआ था, खुला हुआ था, स्वेलिंग हो गया था। एंड्रोक्लीस उसकी तरफ देखा तो देखा कि उसने एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ है। तो उसने क्या किया, बहुत साहस बटोरा। शेर तो शेर है ना भाई, अब उसके सामने जाने में तो डर लगेगा ही। साहस बटोर कर वह क्या किया, उसका कांटा निकाल दिया। इसके बाद जंगल गया, वहां से जड़ी बूटियां लाकर घिस कर उसके पंजे पर लगा दी। 3-4 दिन के बाद क्या हुआ, उसका जो घाव था पूरा सूख गया। अब दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। दोनों बहुत समय तक उसी गुफा में साथ साथ रहे। एक दिन कुछ शिकारी उधर आए। उन्होंने एंड्रोक्लीस को पहचान कर बंदी बना लिया। वे उसे वापस रोम ले गए। शीघ्र ही एंड्रोक्लीस को न्यायालय में उपस्थित किया गया। उसे मृत्युदंड दिया गया। अब क्या हुआ, दोनों में तो बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी, दोनों वहां साथ साथ रहते थे। लेकिन कुछ शिकारी यानी शिकार करने वाला, जो जानवरों को मारता है, जंगल जाते हैं, पहले के राजा महाराजा जंगल में जाकर शिकार करते थे। तो कुछ शिकारी वहां आया, उसने एंड्रोक्लीस को देखा और पहचान गया। वो उसे पकड़कर बंदी बनाकर, यानी उसे फिर से कैद करके उसे ले गया और रोम ले गया। और वहां जाकर के एंड्रोक्लीस को न्यायालय यानी वहां पे कोर्ट में उपस्थित किया गया। और कोर्ट में जब उपस्थित किया गया तो उसे मृत्युदंड मिला, यानी उसे मौत की सजा सुनाई गई। रोम में एक अखाड़ा था, एक मैदान था जहां पशुओं की लड़ाई हुआ करती थी। पहलवान भी वहां तलवारों से युद्ध करते थे। रोम निवासी वहां एकत्र होकर बड़े चाव से ये तमाशे देखते थे। कभी कभी मनुष्यों और पशुओं के युद्ध भी उस अखाड़े में हुआ करता था। रोम में एक अखाड़ा था, एक बड़ा सा मैदान था जिसमें जानवरों की लड़ाई होती थी। कभी कभी 2 सैनिक लड़ते थे, कभी कभी मनुष्य और जानवरों की लड़ाई होती थी। और उसके चारों तरफ लोग दर्शक के रूप में उसे देखा करते थे। एंड्रोक्लीस को मारने के लिए भी एक भूखा शेर यहीं पर छोड़ा जाना था। अब इसे एंड्रोक्लीस को भी उसी अखाड़े वाले मैदान में लाया गया और एक भूखे शेर को उसके सामने छोड़ दिया जाता था। रोम के हजारों निवासी इसे देखने के लिए अखाड़े के चारों ओर एकत्र हुए। भूखा शेर पिंजरे में बंद था। एंड्रोक्लीस को अखाड़े में लाया गया। उसकी हथकड़ियां और बेड़ियां उतार दी गईं और फिर शेर के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया। क्या हुआ, उस अखाड़े में एंड्रोक्लीस को लाया गया। भूखा शेर का जो पिंजरा था उसे भी लाया गया। एंड्रोक्लीस के हाथ में जो हथकड़ी लगी थी, हाथ में जो हथकड़ियाँ लगाती है, पैर में बेड़ियाँ, लोहे के चेन से पैर को बांधा जाता है और हाथों को हथकड़ियों से बांधा जाता है। तो हाथ में बांधने वाला हथकड़ी और पैरों में
भेड़ियां बांधी जाती हैं। तो यहाँ पे मैदान में लाने के बाद में क्या हुआ, इसे अखाड़े में लाने के बाद में एंड्रोक्लीस की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ खोल दी गई और फिर इस भूखे शेर को जिस पिंजरे में थे उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया। एंड्रोक्लीस मृत्यु का सामना करने के लिए वीरों की तरह खड़ा था। शेर दहाड़ता हुआ पिंजरे में से निकला और तेजी से एंड्रोक्लीस की ओर बढ़ा। लोगों के हृदय जोर जोर से धड़कने लगे। वे अगले ही क्षण एंड्रोक्लीस को रक्त में लथपथ देखने की कल्पना से थर्रा उठे। एंड्रोक्लीस तो मैदान में है, उसे तो पता है कि शेर भूखा शेर मेरी तरफ आएगा और मुझे मार के खा जाएगा। शेर को बहुत दिन से भूखा भी रखा गया था, लेकिन वह वीर की तरह उस मैदान में खड़ा था। लोगों जो दर्शक थे उनका हाथ पैर थरथराने लगा, कांपने लगा कि अभी कुछ ही पलों के बाद में क्या होगा, कुछ क्षणों के बाद, कुछ समय के बाद में क्या होगा कि वह भूखा शेर एंड्रोक्लीस को मार देगा और एंड्रोक्लीस पूरा खून से लथपथ होगा और शेर उसे नोचो नोच कर खा जाएगा। तो यह क्या, जैसे ही शेर ने एंड्रोक्लीस की ओर देखा वह उसके पैरों से लिपट गया और उसके हाथ पैर चाटने लगा। एंड्रोक्लीस ने भी शेर के गले में बाहें डाल दी और उसे प्यार करने लगा। लेकिन हुआ अलग। क्या हुआ, जैसे ही शेर दौड़ता हुआ एंड्रोक्लीस की तरफ गया, एंड्रोक्लीस को देखा और देखने के बाद उसके हाथ पैर को चाटने लगा। वो दर्शक आश्चर्यचकित होकर इस अनहोनी घटना को देख रहे थे। रोम के राजा भी वही थे। उन्होंने एंड्रोक्लीस से शेर के इस व्यवहार का रहस्य जानना चाहा। यह वही शेर था जिसके पांव से एंड्रोक्लीस ने कांटा निकाला था। एंड्रोक्लीस ने राजा को सारी कहानी सुनाई। सारी बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने एंड्रोक्लीस को स्वतंत्र कर दिया। दर्शक तो बहुत आश्चर्यचकित थे, हैरान थे। राजा भी वहां था। राजा ने उससे पूछा एंड्रोक्लीस से भी, ये हुआ कैसे भाई, शेर कैसे तुम्हारा हाथ पैर चाटने लगा भाई, आश्चर्य की बात है। तब उन्होंने कहा कि ये वही शेर है जिसके पंजे से उसने कांटा निकाला था, जिसकी गुफा में वह रहता था। तो इस व्यवहार को जब वो जाना तो राजा भी वहां पर इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर एंड्रोक्लीस को वो आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। इस प्रकार शेर के साथ दया करने के बदले में शेर ने एंड्रोक्लीस को गुलामी से मुक्ति दिला दी। हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा हमारे साथ भी व्यवहार होगा। शेर है, शेर के साथ एंड्रोक्लीस ने बहुत अच्छा व्यवहार किया था। उसके पैर के पंजे से कांटा निकाला था। जब आज मौका पड़ा तो क्या हुआ, एंड्रोक्लीस को भी शेर ने रिहा कर दिया। उसने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया। लिखा, बूंद बूंद ज्ञान, विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने कहा विपत्ति यानी मुसीबत से बढ़कर कोई भी अनुभव, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो कि हमें विद्यालय में या स्कूलों में सीखने मिल सकता है। जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो हम अपने आप ही उस कष्ट का सामना करने लगते हैं और हमें आगे का रास्ता मिलते जाता है। इस पाठ से हमें क्या सीखने मिला, क्या संदेश है? पशुओं में भी अच्छे बुरे की पहचान होती है, अतः पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पशु है, तुम्हारे घर के पास भी कुत्ता आता है, गाय आती है ना, तो हम लोग कुत्ता गाय इसको मारे नहीं, इनके साथ अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो पशु भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ओके, तो ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी। अब हम लोग अर्थ जाने यानी उसका शब्दार्थ देखेंगे। दास सेवक यानी नौकर, प्रथा रिवाज नियम, अंचल प्रदेश, थम जाना रुक जाना, चाव से यानी शौक से, थर्रा उठना डर जाना, डर कर कांपना, थर्रा जाना, क्रूर जिसे दया ना आती हो, दया बिल्कुल ना आती हो, निर्दयी हो, उसे हम क्रूर कहते हैं। स्वामी मालिक, अवसर मौका, सुरक्षा बचाव, बंदी कैदी, लथपथ सना हुआ जैसे खून से लथपथ, खून से सना हुआ, दृश्य नजारा,
सीन। कोल्हू का बैल लगातार काम करने वाला, बिना उसे आराम दिए दिन रात काम करवाना कोल्हू का बैल कहलाता है। अब आ जाओ पठन और श्रुतलेख में। इसे मैं पढ़ रही हूँ, तुम लोग भी उच्चारण करोगे। क्रूर, कोल्हू, मृत्युदंड, आक्रमण, न्यायालय, उपस्थित, हृदय, आश्चर्यचकित, व्यवहार, रहस्य, एंड्रोक्लीज। एंड्रोक्लीज ऐसे लिखते हैं, इसे ऐसे भी लिखते हैं, या अनुस्वार की मात्रा को न लिखकर और आधा ड़ भी लिखा जा सकता है। युद्ध, युद्ध को भी दो तरह से लिखते हैं, दो हलंत धौ भी लिख सकते हैं, या दो के नीचे में धौ लिख सकते हैं। दंड, इसे भी दो प्रकार से लिखते हैं, दो के पर अनुस्वार देंगे या फिर आधा ड़ भी लिख सकते हैं। इकट्ठी, इकट्ठी में भी दो तरह से होता है, टॉ के नीचे हलंत ठौ दीर्घई या फिर टॉ के नीचे ठौ और दीर्घई। क्लियर? पाठ तुमने समझ लिया, कठिन शब्द शब्दार्थ भी तुमने समझ लिया। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो कल के गूगल मीट क्लास में हम लोग समझा देंगे। ओके, थैंक यू।